नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर लगातार सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है और इससे हमें क्या क्या नुकसान है, और इसका विरोध जो हो रहा है वो बहुत छोटे लेवल पर हो रहा है। ना विपक्ष विरोध कर रही है और ना बाकी लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? साथियों, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के अंदर कई हॉस्पिटल्स जो हैं पीपीपी मोड पर चल रहे हैं। इसी तर्ज पर हल्द्वानी का एक 200 बेडेड हॉस्पिटल है। हल्द्वानी से लगभग लालकुआ की तरफ 6 किलोमीटर आगे मोती नगर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 200 बेडेड एक है, जिसको सरकार अब प्राइवेट संस्था को देने का पूरा मन बना चुकी है। पूरी तैयारियां हो चुकी है और इस 200 बेडेड हॉस्पिटल को अगर सरकार प्राइवेट हाथों में दे देती है तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, रोजगार तो छिनेगा ही। लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो सरकार कह रही है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले ना मिले, लेकिन लोग जरूर उजड़ जाएंगे इलाज कराते कराते, क्योंकि प्राइवेट हाथ में जाएगा तो आप खुद समझिए इलाज महंगा होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना लीगल है कितना इलीगल है ये पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, सब जेन्युइन लोग आते हैं, जेन्युइन डॉक्टर आते हैं, जेन्युइन नर्सिंग ऑफिसर्स आते हैं, बाकी लैब टेक्नीशियन हैं, जितना भी स्टाफ रहता है, पैरामेडिकल या फिर मेडिकल स्टाफ जितना भी रहता है, सब जेन्युइन रहता है। लेकिन अगर ये प्राइवेट हाथों में चला जाता है 200 बेडेड हॉस्पिटल, तो आप ये समझिए कैसे पता करेंगे कि सभी लोग जेन्युइन हैं। प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नर्सिंग की ही नहीं है और वो नर्सिंग इंचार्ज बनकर बैठे हुए हैं। ओटी टेक्नीशियनों को नर्सिंग स्टाफ बनाकर रखा गया है। बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत बड़े लेवल पर हो रही है, खुलेआम हो रही है, विरोध करने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप खुद समझिए, एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमानी लूट है। जो पर्चा सरकारी अस्पताल में 20 रुपये 30 रुपये का बनता है वो वहां 500 रुपये का बनता है, सबसे पहली चोट। उसके बाद कोई भी टेस्ट होते हैं तो आप समझ सकते हैं वो कितने महंगे होते हैं। एक दिन अगर जनरल वार्ड में एडमिट हो जाए तो क्या चार्ज होता है, प्राइवेट वार्ड में एडमिट हो जाए तो क्या चार्ज होता है, मेडिसिन्स वहाँ की कितनी महंगी है, और जो डॉक्टर ट्रीटमेंट लिख रहे हैं वो कौन सा ट्रीटमेंट लिख रहे हैं, कितना, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइवेट हॉस्पिटल्स होगा तो प्राइवेट मेडिसिन्स होंगी सारी। तो आप खुद समझिए कि इलाज कराना कितना महंगा हो जाएगा। और वहीं अगर सरकारी अस्पताल होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर होगा, तो सरकारी सुविधाएं होंगी और लाख गुना सस्ते में बहुत अच्छा इलाज मिलेगा। सरकारी अगर कोई भी, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, कोई भी अगर गवर्नमेंट का होगा तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देगा। तो मैं सभी लोगों से हल्द्वानी का जो 200 बेडेड प्राइवेट जो हॉस्पिटल है और उसको प्राइवेट संस्थान को दिए जाने का सरकार मन बना चुकी है, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका विरोध होना चाहिए और इसको प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। प्राइवेट हाथों में जाएगा तो इससे उत्तराखंड की जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, खासकर हल्द्वानी की जनता को। हल्द्वानी और लालकुआ के बीच में जो लोग रहते हैं उनको खासा नुकसान होने वाला है इससे। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत बड़े लेवल पर इसका विरोध होना चाहिए। जिस तरीके से हमने जब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा था, दिल्ली की किसी कंपनी को दिया जा रहा था, तो एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले हमने अल्मोड़ा में विरोध शुरू किया, विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद डीएम से हम मिले, वहाँ के माननीय नितिन भदौरिया जी, नितिन सर वहाँ पर डीएम थे, उनसे मिले। सीएमओ वहाँ पर उस टाइम पर विनीता शाह मैम थी जो अभी डीजी हैं, उनसे मिला मैं अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ, और हमने दबाव बनाया। वहाँ के लोकल नेताओं से हम मिले, कांग्रेस के लीडर्स उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और हमने उनसे भी कहा कि इसका विरोध होना चाहिए, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए। उस टाइम पर ठेकेदारी पर ये जा रहा था और पुरजोर तरीके से विरोध किया, और कहीं ना कहीं हम अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट हाथों में देने से बचा पाए।
तो इसी तरीके से मोती नगर हल्द्वानी और लालकुआ के बीच में जो मोती नगर 200 बेडेड मोती नगर में जो 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सरकार पूरा मन बना चुकी है उसको निजी हाथों में देने का, तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं सभी लोग इसका विरोध करें। एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले बहुत जल्द इसका विरोध शुरू होगा और बहुत बड़े लेवल पर हम इसका विरोध करेंगे ताकि मोती नगर का ये हॉस्पिटल प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए। अगर प्राइवेट हाथों में देने से हम अगर इसको रोक पाते हैं तो इससे वहाँ के आम जनमानस को बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी, रोजगार मिलेगा, लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा, स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, स्थायी रोजगार मिलेगा, और स्थायी रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पलायन भी रुकेगा और क्या होगा, एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी, क्योंकि स्थायी रोजगार, स्थायी वहाँ पर सारे स्टाफ आएंगे तो एक अच्छा रोजगार, वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधा वहाँ लोगों को मिलेगी, ये निश्चित है। लोगों को कम बजट में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए हमें प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना चाहिए। प्राइवेट संस्थानों में अच्छी खासी लूट है, सभी जानते हैं। मनमाने ढंग से वहां पर पैसा वसूला जाता है, मनमाने ढंग से वहां पर काम किया जाता है, किसी की नहीं सुनी जाती है। लेकिन सरकारी संस्थानों में एक फिक्स रेट होता है, गवर्नमेंट का एक चार्ज होता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है। तो मैं आप सभी लोगों से अपने चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मोती नगर हल्द्वानी और लालकुआ के बीच में मोती नगर में जो 200 बेडेड हॉस्पिटल है, इसको निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में सरकार से निवेदन करें, सरकार की इस नीति का विरोध करें और इस 200 बेडेड हॉस्पिटल को प्राइवेट हाथों में जाने से बचाए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी, मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे। अगर आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द मोती नगर के इस अस्पताल का प्राइवेटाइजेशन का विरोध शुरू होगा और एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले भी बहुत जल्द इसका प्राइवेटाइजेशन का विरोध शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।